आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत आदर, सम्मान और सम्मानित सभी आगामी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। ये जो नियुक्ति पत्र हमें मिला है, ये इंतजार के बाद मिला है, काफी इंतजार के बाद मिला है। इंतजार की घड़ी बहुत वक्त खड़ी होती है और ये सिर्फ एक कागज नहीं है, न कि मात्र नियुक्ति है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य को बनाने का, संकल्पित करने का, एक नया मुकाम देने का, एक नई ऊंचाइयों पर देश के कर्णधारों को ले जाने का एक पत्र, जिम्मेदारी का पत्र। और इस जिम्मेदारी के पत्र को हम एक कागज समझ लें, हमारी सबसे बड़ी, ये मात्र कागज नहीं है, ये देश की जिम्मेदारी जो हमारे कंधों पर रहेगी। इसे आप सैलरी से, इसे आप पैसे से नहीं तौल सकते। पैसे से शिक्षा की तुलना और शिक्षक की तुलना नहीं हो सकती। यह मात्र पारिश्रमिक है, जो आप परिश्रम करते हैं उसका भुगतान कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब आपको ऐसी कोई भी शिक्षा से संबंधित कठिनाइयां अगर आपके समक्ष आती हैं, तो आपको निर्णय लेने की जो क्षमता है वो ये पत्र दिलाएगा कि आपको 2 साल तक इंतजार करने के बाद ये पत्र मिला है। ये धैर्य की बात है। जो अपने धैर्य का परिचय देते हैं, साहस का परिचय देते हैं, वो ये परिचय आपको ये पत्र देता है, जिसे आप नियुक्ति पत्र कहते हैं। माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद जौनपुर को बहुत बहुत बधाई, जो हम लोगों को इस घड़ी में, जब हमें जरूरत है, जब हमारे देश को जरूरत है, हमारे राज्य को जरूरत है, तब आपने दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारी बधाइयां। कुछ उनके अधिकारीगण जो बहुत पीएनपी से हैं, सीआईटी से हैं, उनसे कुछ गलतियां हो जाती, क्वेश्चन बनाने में भी गलतियां हुई है, लेकिन वो अच्छा में गलती। हमसे कोई गलती हो जाती तो हमारा नंबर काट लिया जाता। उनसे जब कोई गलती होती, उनका क्या काट लिया जाता? सैलरी तक नहीं काटी जाती। हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, बार बार चैलेंज होता है। तो ऐसे चैलेंज को न हो, शिक्षक भर्तियां लेट न हो, ऐसों के लिए नियम कानून भी बनाए जाए। यह मेरी तरफ से सुझाव है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। एक शिक्षक होने के तौर पर मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि आप जो है इस व्यवस्था को ऐसा बनाइए ताकि कभी भी इसमें लेट लतीफी न हो। जो लेट हो रहा है, ठीक है, इसका दूसरा एक पक्ष हो सकता है कि आप इसमें धैर्य को, साहस को देख सकते हैं कि लोगों के पास धैर्य कितना। 2 साल तक उन्होंने इंतजार किया, 1.5 साल तक भर्तियां फंसती हैं। यही एक भर्ती नहीं, बहुत सारी भर्तियां फंसती हैं। उनके अंदर एक दूसरा पक्ष है कि धैर्य देखा जाता है। बहुत सारे लड़के सुसाइड भी कर लिए हैं। तो एक तो ये है कि उनके अंदर धैर्य नहीं, दूसरा ये सरकार की कमी है कि ऐसे क्यों करती है लेट। जब वो समय पर चुनाव करवा सकती तो समय पर शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती नहीं करवा सकती। ऐसा क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। एक शिक्षक के तौर पर अगर हम बच्चों को समझा सकते हैं तो सरकार को क्यों नहीं बता सकते हैं? क्यों नहीं? हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षक रहे हैं, अगर वो हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, सरकार को दिशा निर्देश दे सकते हैं, तो हम शिक्षक बंधु क्यों नहीं दे सकते हैं? और हमारी बात को मानना क्यों नहीं चाहिए? मानना चाहिए सरकार। निवेदन है, करबद्ध निवेदन। इस पत्र को पा करके खुशियों का कोई अंबार नहीं आ जाता है, बल्कि जिम्मेदारी आ जाती है। 37,000 अभी पद होल्ड है, उसको भी मैं चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द उसको, जैसे ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है 40, 45 या 60% या कोई भी ऐसा आदेश आता है भर्ती करने की, तो आप उसे जल्द से जल्द भर्ती कराइए, क्योंकि उनके साथी हो चुके हैं तो उनको भी हो जाना चाहिए। और उनको काफी कष्ट है इस बात का कि मेरे साथी हो गए, मैं रह गया। तो मेरी
जब मैं चयनित हूँ तो मेरी भी ये आशा है कि मेरे साथी भी चयनित हो जाए। ये हमारा आपसे निवेदन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक पाल।